प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए रोमियो का पत्रिका 10वें अध्याय की 6 और 7 पद पढ़ने के लिए चाहता हूँ। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 6 और 7। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यों कहते हैं, तो अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लेने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेंगे, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लेने के लिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। जो परमेश्वर का जो वचन सुनते हैं सभी लोगों को हमारा हार्दिक स्वागत है। रोमियो का पत्रिका 10वें अध्याय की शुरुआत से हम पढ़ेगा तो जैसे व्यवस्था से धार्मिकता मिलेंगे, इस प्रकार आशय से रहने वाला इस्राएल लोगों को हम दे सकते हैं। वो लोग परमेश्वर का व्यवस्था पूरे पालन कर कर अपने जीवन में धार्मिकता मिलेंगे, इस प्रकार सोच विचार में चलने वाला लोग हैं। उस लोगों को इस प्रकार हम दे सकते हैं जो स्वयं धार्मिकता पाने के लिए कोशिश करने वाला लोग। लेकिन हम नीचे पढ़ते हैं तो परमेश्वर का धार्मिकता के बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ हम तो बता रहा है। वो धार्मिकता किस प्रकार प्राप्त हो सकता है, इसके लिए पुराना नियम की व्यवस्था विवरण जैसे एक किताब है, उस किताब से 30वें अध्याय की 12वीं आयत से कुछ बातें यहाँ तो लिखा हुआ है। इस्राएल लोग मिस्र देश छोड़कर कानान देश को मरुभूमि में यात्रा करते समय में ये लोगों का शुरुआत में सिनाई पहाड़ पर वो लोगों को व्यवस्था दिया है। शुरुआत में ये व्यवस्था परमेश्वर की वचन दिया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण की 30वें अध्याय में आते हैं तो मूसा का द्वारा इस प्रकार वचन समझाते हैं। इस्राएल लोग कभी इस प्रकार नहीं कहना है, इस वचन, इस व्यवस्था का वचन स्वर्ग से कौन लेकर आएंगे, और दूसरी बात है समुद्र को पार करके कौन लेकर आएंगे, इस प्रकार अपने जीवन में मत कहना, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये लोगों का मुसाफिरी में शुरुआत में ही लोगों को दे दिया है। इसलिए ये लोग इस प्रकार कहना नहीं। इस वचन ये लोगों का मुंह में और हृदय में एकदम पास में रहता है, इसलिए लोग उस प्रकार जीना चाहिए। उस बातों को प्रेरित पौलुस यहाँ फिर समझाते हैं। इस वचन को प्रभु यीशु मसीह को और तुलना करके इस प्रकार कहते हैं कि अभी का समय में विश्वास करने वाला लोग हैं और स्वर्ग में से यीशु मसीह को वापस इस पृथ्वी में लाने के लिए मत कहना। इतना भी नहीं, अधोलोक में जाकर वापस लाना है, इस प्रकार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह 2022 साल पहले इस पृथ्वी में और उतर के आए हैं मनुष्य जात का जो पाप का निवारण के लिए यीशु मसीह ने सूली पर अपने जान दे दिया है। और इतना भी नहीं, मृत्यु का बाद में पुनरुत्थान होकर सजीवन होकर आज ये स्वर्ग में विराजमान है। तो परमेश्वर का जो वचन, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन आपका पास में आते हैं तो
और जीवन में इस प्रकार मत कहना कि प्रभु यीशु मसीह को वापस स्वर्ग से उतारना है या अधोलोक से फिर वापस लाना है, इस प्रकार कहना नहीं। इसके लिए पहली बात, जैसे व्यवस्था विवरण में लिखा है, जिस प्रकार इस्राएल लोगों को मूसा का द्वारा समझाते हैं और व्यवस्था का वचन फिर उतारने के लिए मत कहना, क्योंकि वचन आपका पास में रहते हैं जैसे। और नए नियम में प्रेरित पौलुस उस वचन को इधर समझाते हैं कि यीशु मसीह को तुम्हारे पास में फिर स्वर्ग से उतारना है, अधोलोक से लेकर आना है, इस प्रकार तुम्हारे मन में नहीं कहना है। और दूसरी बात हम इस प्रकार देखते हैं, व्यवस्था से कोई और विश्वासी और इस प्रकार धर्मी होते नहीं है। हम इस प्रकार पढ़ते हैं रोमियो का पत्रिका 3 अध्याय की 20वीं कलम में, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था है, नियमों है, प्रमाण है, ये सब पाप का पहचान देता है, लेकिन वो कभी भी वो धर्मी नहीं ठहरता है। ये बातों को इधर तो समझाता है। इसके लिए व्यवस्था से कोई परमेश्वर का सन्निधि में धर्मी नहीं ठहरेगा। फिर तीसरी बात क्या कहते हैं? कहते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा पापी मनुष्य को धर्मी ठहरा जाता है। इसलिए अध्याय 4 का 25वीं कलम में, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यहाँ पौलुस समझाता है, हमारा अपराधों का कारण से यीशु मसीह को पकड़ाया, सूली पर चढ़ाया है, मृत्यु सहन किया, लेकिन हमको धर्मी ठहराने के लिए और उसको जिलाया भी गया है। ये बातों को यहाँ हम तो और समझाते हैं। इसका उद्देश्य है कि यीशु मसीह के द्वारा है एक व्यक्ति को धार्मिकता मिलता है। प्रभु हमको सहायता करे। इस चौथी बात हम दे सकते हैं, इस धार्मिकता हमारे जीवन में देने का परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? हम पहले पत्रस की किताब 3 अध्याय की 18वीं कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पाप के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाया। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। यहाँ हम यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में यहाँ हम तो बता रहा है। उसमें यीशु मसीह अधर्मियों के लिए धर्मी जो यीशु मसीह दुख उठाया, उसको उद्देश्य, उसका मस्तक यहाँ हम तो बोल रहे हैं। तो इस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर का पास में हमको पहुंचाना है। परमेश्वर का पास में वो यीशु मसीह में विश्वास करने से धर्मी ठहर कर परमेश्वर का पास में आते हैं। परमेश्वर का पास में आने का क्या उद्देश्य है? परमेश्वर को आराधना कर सके। ये समय पर हम मंडली में परमेश्वर की आराधना करते हैं। जितने धर्मी ठहराए हुए हैं, ये लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, खुशी से प्रभु यीशु मसीह का सूली पर जो घमंड करके प्रशंसा कर कर उसको आराधना करता है। प्रभु हमको सहायता करे। हम पहली बात हम देखा है, जैसे व्यवस्था पुराना नियम में मूसा का समय पर दिया है, वो फिर वापस वही व्यवस्था का वचन वापस मिलेंगे, इस प्रकार इंतजार नहीं करना है। जैसे यीशु मसीह कभी 2022 साल पहले इस पृथ्वी में आए, जो यीशु मसीह हमको बचाने का सारे काम तो करने का बाद आज स्वर्ग में है। दूसरी बात है, व्यवस्था का द्वारा कोई उद्धार पाता नहीं है, धर्मी ठहरता नहीं। तीसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का द्वारा सजीवन होने का द्वारा और एक व्यक्ति को धर्मी ठहरने का काम करता है। चौथी बात हम देखते हैं, यीशु मसीह है हमारा उद्धार करता है। अधर्मियों के लिए धर्मी जो यीशु है हमारे लिए दुख उठाया। एक उद्देश्य इधर समझाता है कि हम परमेश्वर का सन्निधि में और परमेश्वर की आराधना कर सके। प्रभु हमको सहायता करे। यीशु मसीह के द्वारा
हम प्रभु को आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।